नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। और लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान गया। और जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मैंने बहुत छोटी सी आयत करीमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की, क्योंकि सारा जलवा उन्हीं का है। सारी उम्मत के पीर वही हैं, कुल उम्मत के पीर हैं। उन्हीं का सदका है सारे वलियों को। 12 रबीउल अव्वल थी, दिन दोशंबा था, सुबह सादिक थी, यानी दिन आ रहा था रात जा रही थी। 12 रबीउल अव्वल को मेरे आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। रबी के माने हैं बहार के। रबीउल अव्वल है क्या? रबी के मानी है बहार के, अव्वल मतलब पहले। हजरात, ये जहां आप उर्स में बैठे हुए हैं, हम और आप सब लोग बड़े नसीब वाले हैं कि हम कादरी और चिश्ती संगम पर बैठे हुए हैं। ये कादरियत और चिश्तियत का संगम है। सबसे पहले मैं अपने जिले के डीएम साहब का, कप्तान साहब का, अपनी तहसील बिलग्राम के एसडीएम साहब का, सीओ साहब का, कोतवाल साहब का, एसएसआई साहब का और जुमला पुलिस प्रशासन का, अपने हमारे बिलग्राम नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार राठौर साहब का, उनके भाई गिरीश राठौर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से हमारे साथ रहे। कल से परसों से परेशानी उठा रहे हैं, ड्यूटी लगाए हुए हैं हमारे पुलिस प्रशासन के लोग। हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में आप लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों लोग चले गए, उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सब हमारे मेहमान हैं। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो तो हम उसके लिए आप लोगों से माफी चाहते हैं। आप सब मुरीद हैं अपनी जगह पर, लेकिन हुजूर फातिह बिलग्राम के मेहमान हैं, इसलिए साहिब सज्जादा और हम लोगों का फर्ज बनता है कि आपकी जो भी हो सके खिदमत करें, लेकिन आपका जो हक था नहीं अदा कर सके उसके लिए माफी चाहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग माफ फरमाएंगे। हजरात, ये जमीन जहां आप लोग बैठे हुए हैं, जनाब, ये जमीन जहां आप लोग बैठे हुए हैं, किसी मजबूरी की वजह से ऊपर नहीं हो सका।
और तो सब चल रहा है। ये प्रोग्राम नहीं किसी मजबूरी की वजह से हो सका। ये जमीन शायद उनका नाम बंसीलाल जी के बेटे शिवम साहब और उनके भाइयों की है। बंसीलाल साहब के बेटे शिवम साहब की और उनके भाइयों की है। उन लोगों उनको बुलाया, जब उनसे कहा, साहिब सज्जादा किराया भी दे रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं लिया और कहा कि कमाल कर दिया आपने, हम किराया देंगे। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे याद आया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये है बिलग्राम की शान और हमारा आपसी इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत। हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए यही हमको दर्श दिया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं ज्यादा नहीं कुछ गुफ्तगू कर पाऊंगा। यही दर्श दिया है, बादल फराइज सबसे बड़ी इबादत अगर कोई है तो वो है लोगों की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, यानी जीवों की सेवा। और उसमें इंसान तो सबसे अफजल है, इंसान सबसे आला है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए हमको ये हिदायत फरमाई। साहिब सज्जादा का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि इनका सबसे पहले अदा करना चाहिए था। जिन जिन हजरात ने यहाँ पर किसी किस्म का कोई हिस्सा लिया है, रात दिन दौड़े हैं, हम अपने सब बच्चों का, अपने भाइयों भतीजों का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि सब ने बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत करके 4-5 दिन से जुटे हुए हैं और ये सब इंतजामात किए। हम उन तमाम अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, भतीजों का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और साहिब सज्जादा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इंतजाम जद्दे आला के लिए किया। हुजूर फातह बिलग्राम, मुख्तसर शजरा उनका सुन लीजिए। हुजूर फातह बिलग्राम के दादा जो हैं वो हैं सरकार हुसैन पाक, और उनके नाना जो हैं वो हैं सरकार इमाम हसन मुश्तबा। सरकार इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन पाक दादा हैं और उनके बड़े भाई सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके नाना हैं। तो ये हुसैनी और हसनी हैं और मौलाए कायनात तो जद्दे अमजद ही हैं। ये है मुख्तसर सा शजरा। 21 पीढ़ियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शजरा हुजूर फातह बिलग्राम का मिलता है। हमारे छोटे भाई सैयद शाह फैजान मियाँ साहब उर्फ चच्चू साहब जलवागर हैं यहाँ पर। इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त की, सबके साथ में रहे। हमारे बाह बाजू सब माशाअल्लाह, बच्चे अनस मियाँ साहब,
अली मियाँ, अनस मियाँ, अली मियाँ, सालार मियाँ, साइम मियाँ, ये सब बच्चे, इन लोगों ने भी जो कुछ हो सकता था सब किया। और हमारे महल्ले के पूरे बिलग्राम के, जैसा कि हमने कहा, हमारे नौजवान बच्चों ने, सब भाइयों भतीजों ने बड़ा इंतज़ाम किया। उन सब को अल्लाह सलामत रखे। अमीन भाई साहब नहीं आ पाए, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। मौलाना मुजम्मिल साहब कलकत्ता के, अल्लाह ताला उनको शिफा सेहत अता फरमाए। अल्लामा फरोग अहमद आज़मी साहब और जुमला उलमाए कराम जो अलील हों, रब्बे कदीर सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। उलमा हमारे सर का ताज हैं। यहाँ जितने उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं, अशरफिया से आके चले गए, बरेली शरीफ के मौजूद हैं, और हमारे सिमनानी मियाँ भी आए हुए हैं, तशरीफ लाए भी आते होंगे। बहरहाल हमारे जितने भी उलमाए कराम हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अभी नाम लिया सिमनानी मियाँ का, जो बरेली शरीफ से वाबस्ता हैं, खानवादे आला हजरत से। तो एक बात सुन लीजिए, जब बात आला हजरत की आई है तो मैं एक बात बता दूं, आला हजरत क्या है हमारे लिए, साहिब सज्जादा के लिए, हमारे घर के बच्चे बच्चे के लिए। हमारे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो हम वालिद साहब से पूछा करते थे उनके हयात में, ये बाग किसका है? तो कभी कहते थे कि मेरा, और कभी कहते थे कि तुम लोगों। ये फला खेत किसका है? तो कभी फरमाते थे कि ये मेरा, कभी कहते थे कि तुम लोगों। तो जब उनका विसाल हुआ हमारे वालिद साहब का, तो हमको, हम भाइयों को उनकी जमीन मिली, बाग मिले, मकान मिला, और साथ में मीरास में आला हजरत मिले। आला हजरत हमको मीरास में मिले हैं। हमें आला हजरत के बताने की जरूरत नहीं, लोग पढ़ के आला हजरत को जानते हैं। हमको आला हजरत, लोगों को पढ़ के आला हजरत मालूम होते हैं कि आला हजरत कौन है। हमको तो मीरास में, विरासत में आला हजरत मिले हैं। महरेरा मुतहरा में जो हमारे बुजुर्ग सैयद सोगरा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते जो वहाँ जलवागर हैं, उनके तवस्सुल से आला हजरत तो हमको मीरास में मिले हैं। तो हमें किसी की जरूरत नहीं कि आला हजरत हम बात करें, वो हमारी मीरास है। खेत बाग जमीन जायदाद मिला हमको, हमारे भाइयों को, साथ में आला हजरत मिले। अकीदा क्या रखना है? सिर्फ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा, दुनिया भर की खुराफात चल रही है, सोशल मीडिया से बचिए। मैंने पिछले साल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया से बचिए अगर आपको बचना है तो। एक बुजुर्ग थे हमारे यहाँ बिलग्राम में, मजजूब थे, घूम रहे थे। एक लड़का गाना गा रहा था कि मछरिया बिंदिया लई गई रे। उन्होंने सुना, कभी बोलते नहीं थे किसी से, लेकिन सुना, रोए, गिरे, बेहोश हो गए। 3 दिन होश नहीं आया। चौथे दिन होश आया तो फिर खुद पढ़ा, मछरिया बिंदिया लई गई रे।
और फिर 2 दिन बेहोश हो गए। कुछ दिनों के बाद किसी ने उनसे पूछा, बाबा आप क्यों रोए थे? वो तो लड़का गाना गा रहा था बैठा हुआ, मछरिया बिंदिया ले गई रे, आप क्यों रो पड़े? बोले मैं डर गया। ये ईमान जो है बिंदिया के बराबर ही है और मछरिया शैतान है, न मालूम कब लेके चली जाए इस बिंदिया को, पता भी नहीं चले। अगर आपको सही रहना है तो दुनिया के सारे झंझटों में मत पड़िएगा। अकीदा बस ये रखिएगा कि हम पंजतन पाक वाले भी हैं, हम चार यार वाले भी हैं। और जब चार यार वाले हैं तो जुमला सहाबाए कराम वाले हैं, बात खत्म। ये अकीदा रखिएगा, भटकिएगा नहीं। जो हमारे असलाफ का तरीका था उसी पर चलते रहिए। आला हजरत ने क्या बताया? जो असलाफ जिस तरीके पर चले थे वही तो आला हजरत ने बताया। और इंसानियत की खिदमत, मानवता की सेवा, ये मैंने जैसा कहा बादस फराइज सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि क़यामत के दिन रब्बे कदीर फरमाएगा एक बंदे से कि मैंने तुझसे खाना तलब किया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो बंदा अर्ज करेगा, रब्बे कदीर तू तो खाने से पाक है। फरमाएगा कि एक बार मेरा एक बंदा जो भूखा था वो तेरे पास गया था और उसने कुछ तुझसे खाना तलब किया था, तूने खाना नहीं खिलाया। अगर तू खाना खिलाता तो उसको मेरे करीब, मुझको उसके करीब पाता। एक शख्स जाएगा जिससे रब्बे कदीर फरमाएगा कि मैंने पानी मांगा था, तूने पानी नहीं दिया। रब्बे वो अर्ज करेगा, रब्बे कदीर तू तो पानी से पाक है, तुझे हाजत नहीं पानी की। फरमाएगा एक प्यासा गया था तेरे पास, तूने पानी नहीं पिलाया। अगर तू पानी पिलाता उसको, मुझको उसके करीब पाता। एक शख्स जाएगा, रब्बे कदीर फरमाएगा मैंने तुझे कुछ तलब किया था, तूने नहीं दिया। वो अर्ज करेगा, रब्बे कदीर तू तो बेनियाज है, तुझे कुछ जरूरत नहीं। फरमाएगा फला शख्स तेरे पास गया था, तूने उसकी हाजत रवाई नहीं की, उसको तूने मदद नहीं की जबकि तू कर सकता था। अल्लाह के महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी मुबारका उठा के देखिए। उसी को नकल करते हुए समाजी हयात मुकद्दसा जो थी, नागौर शरीफ के सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में एक शख्स आया। एक बच्चा था 12-13 साल का, वो टहल रहा था। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी साहब ने उसको बुलाया, बोले बेटा खाना खाया? वो चुप हो गया। फिर पूछा बेटा खाना खाया? वो चुप रहा। फिर पूछा बेटा खाना खाया? वो चुप रहा। आपने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। अरे आपने कहा अच्छा हमारे यहाँ गोश्त बना है। वो नॉन मुस्लिम था बच्चा, कहा हमारे यहाँ गोश्त खानकाह में बना हुआ है लंगर में। बस उसी दिन से ये हुक्म फरमा दिया कि आज से मेरे यहाँ लंगर में, मेरे खानकाह में गोश्त अंडा मछली कुछ नहीं बनेगा। हमीदुद्दीन को ये गवारा नहीं कि कोई हमीदुद्दीन के दर पर आए और भूखा चला जाए। उवैस मियां ने भी यही कर दिया कि जो भी आए, किसी भी मजहब का आए तो वो भूखा न जाए, भूखा न जाए। हमारी खानकाह में भी वही इंतजाम है। तो कोई भूखा मिल जाए, ये न सोचिए ये फला मजहब का है, फला धर्म का है। कोई भूखा मिल जाए आप उसको खाना खिलाइए, ये सोच कर कि हमारे नबी का ये हुक्म है। कोई प्यासा मिल जाए आप उसको पानी पिला दीजिए,
ये सोचकर मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का हुक्म है, ये मत देखिए ये कौन है, ये क्या है। और अगर कोई परेशान हाल मिल जाए तो आप उसकी जो मदद कर सकते हो कर दें, जो मदद कर सकते हो कर दें। कुछ नहीं कर सकते तो मीठे बोल बोल के तो उसकी तसल्ली कर सकते हैं ना, इतना ही कर दें। हमारे यहाँ जो कुत्ते इधर उधर पड़े रहते हैं, आप रिजवान जो लड़का रहता है आप पूछ लीजिए, उसको हुक्म है कि दो दो रोटी जाकर के सड़क पर उन कुत्तों को डाल दो रात में, ऐसा न हो वो भूखे लेटे हैं। ये हुक्म है। बहरहाल अच्छाइयों पर चलिए, बुराइयों से बचिए, बुरे कामों से बचिए, बुरी आदतों से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए। जहां तक हो सके बुराइयों से बचते रहिए। शराब जुआ ये एक आम होता चला जा रहा है, इससे बचिए। अरे शराब पीना है तो पीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसी पीजिए कि फिर उसका नशा उतरे ना। ये घंटे 2 घंटे वाली बदबूदार ये न पीजिए। शराब इश्क पीजिए, शराब मोहब्बत पीजिए तो पीजिए, लेकिन शराब इश्क शराब मोहब्बत पीजिए, ये बदबूदार नहीं। आज से जो शख्स भी करता वो तौबा कर ले, यहाँ से उठे तौबा कर ले कि हमको उंगली भी नहीं लगाना है। बर्बादी का घर है दुनिया में, सबसे बड़ा बर्बादी का घर जुआ है, उससे बचिए। और लड़ाई झगड़ा अगर रोकना है, इसमें बहुत बड़ा रोल, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया है। इसमें बहुत फेक न्यूज चलती है, उससे बचे रहिए। और कोई जितने भी आप लोग बैठे हैं, खानकाह कादरिया चिश्तिया बड़ी सरकार से जो वाबिस्ता हैं, कुछ हजरात ओवैसी लिखते हैं, कुछ वास्ती लिखते हैं, सब के सब वास्ती हैं। आप लोगों को खास हिदायत है, आप लोगों को खास हिदायत है। और जो मैंने पहले पिछले साल कहा था, मोबाइल से ये बात करके रिकॉर्ड करना, ये बहुत बुरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बड़े झगड़े बढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी की बात रिकॉर्ड करना है, आप उससे कह दीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात रिकॉर्ड कर लूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसको आगाह कर दीजिए। ये हम लोग करते, ये पूछा और उसके बाद में फिर अनशन बोलवाया, पूछा कुछ, उसने जवाब दिया, जो मतलब का है उसे रखा, बाकी उसको डिलीट कर दिया और वायरल कर दिया। देखिए फलां तो ये कह रहे थे, फलां के लिए ये कह रहे थे। इन सब बातों से बचिए, बुराइयों से बचिए, बुरे कामों से बचिए, बुरी आदतों बुरी बातों से बचिए। और ऐसे बनिए कि लोग कहें दूर से कि ये वास्ती जा रहा है, लोग दूर से कहें ये वास्ती जा रहा है। ये कोई खुराफात में नहीं पड़ता, ये कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। इस रुमाल की लाज रखे रहिएगा, इस रुमाल की लाज बचाए रखिएगा। ये मेरी आपको नसीहत है, वसीयत है और आपसे गुजारिश है, इसको बदनाम न होने दीजिएगा। प्यार मोहब्बत का पैगाम आम करिए, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्साक, आपको जो बात पूछना है उलमाए कराम की बारगाह में आकर के पूछिए।
आपकी समाजी जिंदगी क्या हो, आप इनसे पूछिए। आप अपनी बीवी के साथ बर्ताव कैसा करें, बीवी शौहर के साथ कैसा करें, आपके बच्चों पर क्या हुकूक हैं, बच्चों के आप पर क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं। आप इन सब बातों को जब उलमाए कराम की बारगाह में हाजिर होंगे, इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे। वतन से मोहब्बत के लिए ये आप इनसे पूछिए। आपको मालूम नहीं, मैंने पिछले साल भी बताया था, इस साल बहुत से लोग नए आए होंगे, तो सुन लीजिए। हम कोई बात, ये दीनी मामला है, यहाँ हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो दीन से हटी हुई हो। जो हमारे नबी ने न कहा हो हम कह दें, हमारे असलाफ ने न कहा हो हम कह दें। हम ऐसी बात नहीं करेंगे और अल्लाह हमको हमेशा महफूज रखे और सबको महफूज रखे। हमारे दादा पांचवी छठी पीढ़ी के दादा होते हैं, जिनका मज़ार पाक खुल्दाबाद शरीफ महाराष्ट्र में है। उन्होंने लिखा कि अल्लाह के महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए, तो फिर जो भी मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा जाता था, सरकार सबसे पहले अपने वतन का हाल पूछते थे। सबसे पहले अपने वतन का हाल पूछते थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तो वतन का हाल पूछते थे, मक्का शरीफ का अपने वतन का हाल पूछते थे, साथ में वहां की घास का भी हाल पूछा करते थे कि फला घास वो कैसी है, वो हरी भरी है। मालूम हुआ कि हमारे नबी ने हमको दर्श दिया कि अपने वतन से मोहब्बत करो। हमारा मुल्क, हमारा वतन हिंदुस्तान है, हम अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। हमको दुनिया के किसी मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत होगी वतन के नाम पर तो हमको अपने हिंदुस्तान से होगी, हमको अपने मुल्क से होगी, अपने वतन से होगी। और आप भी यही रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमारा मुल्क, हमारा वतन हिंदुस्तान है, हम यहाँ के हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। हमको मोहब्बत करना है अपने वतन से। जो जिस मुल्क में रहता हो अपने मुल्क से मोहब्बत करे। हमारा मुल्क तो हिंदुस्तान है, हम यहाँ से ही मोहब्बत रखेंगे। ये हमारी बात नहीं है, ये आप मेरे आपके नबी की बात है। हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। बहरहाल अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात बता के बात खत्म करता हूँ। जिनके दाढ़ी है तो सुभान अल्लाह, वरना बाल तो हैं ही हैं। आप अब साल भर ये करिएगा कि जब कंघा करिएगा ना, तो दिल में सोच लीजिएगा मेरे नबी की सुन्नत है, आपको सवाब मिल जाएगा। आप 10 बार कंघा करें, 10 बार दिल में सोच लें मेरे आका की सुन्नत है। आपको, आपने कंघा भी कर लिया, सुन्नत भी अदा हो गई, सवाब भी मिल गया। बोलिए करिएगा ना इंशाअल्लाह। ये एक इस अमल करिए। इस हदीस पाक का मफहूम मैंने बयान किया, ओ मैंने सरकार की बात बताई, आका अलैहिस्सलाम की बात बताई, इस पर साल भर अमल करिएगा और जो पैगाम दिया है उस पर अमल करिएगा अल्लाह ताला। और नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। 30 दिन के रोजे रमजान शरीफ में वो छूटने न पाए। फकीरी क्या है? शरीयत, जैसा कि हमारे भाई साहिब से ज्यादा कहते हैं कि शरीयत में शिद्दत का अख्तियार कर लेना तरीक़त है, बिल्कुल हकीकत है। तरीक़त का ताल्लुक अल्लाह से है, शरीयत का ताल्लुक रसूल अल्लाह से है।
जब पहले शरीयत वाले बनेंगे तभी तो तरीक़त वाले बन पाएंगे, तभी तरीक़त वाले बन पाएंगे। या और आसान अल्फाज में समझ लें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो शरीयत है, और जो किया वो तरीक़त है। पूरी पूरी रात नमाज पढ़ी, पैर मुबारक में भरम आ जाता था, वो तरीक़त है। 5 वक्त की पढ़ लेना ये शरीयत है। खुद नहीं खाया, भूखे रहे, किसी गरीब को खाना खिला दिया, ये तरीक़त है। पहले इस पर आसान वाला काम तो करिए, फिर तभी तो चढ़ेंगे। एक जीना चढ़ के तभी तो जीने जीने ऊपर चढ़ पाएंगे, या इकट्ठे ही छत पे चले जाएंगे। बहरहाल ये मौजू लंबा है, बहुत लंबा मौजू है। फिर कभी जिंदगी रही तो फिर इस बताएंगे, समझा देंगे। आज अपनी बात को, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अल्लाह माफ़ फरमाए, ठीक है तबीयत, इस वजह से मजबूरी है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि जो बताया गया यहाँ उलमा ने बताया, अभी मौलाना सैयद उवैस मियां साहब ये बताएंगे, उस पर सब पर अमल कीजिए और कामयाब जिंदगी गुजारिए, और बच्चों को पढ़ाइए। हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ा लिखा बच्चा खेती भी करेगा तो बहुत अच्छी करेगा। उसको मालूम होगा ये फला फर्टिलाइजर वो पढ़ लेगा, ये फला फर्टिलाइजर जो है ये बड़ा काम का है, इससे ज़्यादा अच्छी फसल होगी। वरना आप वही DAP डालते रहिए और बस चलाते रहिए, यूरिया डाल दीजिए, DAP डाल दिए, आपको नहीं मालूम है। उसको, उस बच्चे को मालूम होगा जब पढ़ेगा कि ये नहीं, ये भी आई है, ये भी खाद आई है, ये एक नया आया है, तो वो खेती भी करेगा तो अच्छे से करेगा, दुकानदारी करेगा तो अच्छे से करेगा। नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, इंसान को सही इंसान बनाने के लिए पढ़ा जाता है। बच्चों को तालीम दीजिए। आप गोश्त रोटी खाते हैं, छोड़ दीजिए, दाल खाइए। दाल रोटी खाते हैं तो चटनी रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे दीजिए। हमारे छोटे भाई रफीक मिल्लत नजीब मियां साहब का एक नारा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ा दीजिए, और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर जितना मुमकिन हो सके उतना चलिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।